हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई एम हिंदी टीचर किरण मिश्रा। हमारा लेसन नंबर 9 ममता अभी चल रहा है, जिसमें आज तक आपने जाना है कि ममता अतिथि धर्म का पालन करते हुए मुगल को रात भर के लिए विश्राम करने के लिए अपनी झोपड़ी में कहती है। सुबह होते ही कुछ अश्वारोही उस मुगल को लेने आते हैं, तो वो मुगल कहता है कि उस स्त्री का पता लगाओ जिसके यहाँ मैं विश्राम किया हूँ। ममता डर के मारे छिप जाती है, मृगदाओं में चली जाती है। फिर उसके बाद पता चलता है कि वो मुगल उस स्त्री की झोपड़ी को, ममता की झोपड़ी को महल बनवाने का आदेश देता है, अच्छा घर बनाने का आदेश देता है। और कुछ समय बीत जाते हैं, चौसा और मुगल पठान का जो युद्ध हुआ था बीत जाता है। ममता 70 साल की हो जाती है, बीमार पड़ी रहती है। गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठे रहती हैं। अब आइए जानते हैं कहानी में आगे क्या होता है। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। ममता को प्यास लगती है, उसे जल पीना चाहा। और एक स्त्री गांव की उसे सीपी आता है जो समुद्र में मिलता है, उससे जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। अचानक ही एक घुड़सवार उसकी झोपड़ी के घर के सामने दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्ज़ा ने जो चित्र बना कर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। अब वो घुड़सवार अपनी धुन में बात कर रहा था अपने लोगों से कि जो मिर्ज़ा ने जो चित्र दिया है, मिर्ज़ा को आदेश हुमायूं ने दिया था। अब वो मिर्ज़ा ने एक अश्वारोही को भेजा, जाके उस जगह पे घर बनाने के लिए शहंशाह हुमायूं ने कहा है उस जगह का पता लगा के वहाँ पर काम शुरू करे। तो वो बोलता है कि जिसके छप्पर के नीचे हुमायूं बैठे थे, अब वो बुढ़िया भी मर गई होगी। अब मैं किससे पूछूं कि वो जगह कौन सी है, और चित्र के हिसाब से तो वो जगह यही लग रही है। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। और कहता आखिर में 47 वर्ष से ऊपर तो हो गया यह बात कि इस जगह पे, झोपड़ी की जगह पे घर बना दो। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। ममता यह सब बातें अपने व्याकुल कानों से सुन रही। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। गांव की जो स्त्रियां बैठी हुई थी, ममता ने कहा उस घुड़सवार को बुलाओ, अश्वारोही को बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वो रहा। ममता कहती है धीरे धीरे, क्योंकि वो बीमार थी, कि मैं नहीं जानती कि वो शहंशाह हुमायूं थे या कोई साधारण मुगल था, पर जो भी था वो एक दिन इसी झोपड़ी में रहा था। मैंने सुना था कि वो मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। लंबी सांस लेकर कहती है कि मैंने सुना था उसने आज्ञा दी थी अपने लोगों से कि यहाँ पर झोपड़ी की जगह घर बनवा दे। भगवान ने सुन लिया। आज मैं इसे छोड़े जाती हूँ। अब इतना साल हो गया, अब तुम लोग आए हो बनाने के लिए, लेकिन इतने सालों बाद भगवान ने सुना तो मैं इस जगह को ही छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, अब चाहे इसका तुम घर बनाओ या महल बना दो। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। अब तो मैं चिर विश्राम, हमेशा हमेशा के लिए अपने विश्राम घर में चली जाती हूँ। यानी मृत्यु होने वाली होती है, ऐसी हालत में ममता थी। बुढ़िया के प्राण पखेरु उड़ गए। वह अश्वारोहिक अवाक खड़ा रह गया। अब उसी समय वह बुढ़िया, यानी वही ममता जो 70 वर्ष की हो चुकी थी, उसके प्राण निकल गए, जान निकल गई। वह अश्वारोहिक अवाक खड़ा रह गया, बिना बोले कुछ चौंक कर खड़ा रह गया, बिना उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। उस ममता की झोपड़ी की जगह पे कैसा बना? अष्टकोण, 8 कोणों का मंदिर बना, और वहाँ पर एक शिलालेख भी लगाया गया। उस पर क्या लिखा था? सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था। अब देखिए, शहंशाह हुमायूं ने क्या करने के लिए बनवाया था? घर बनवाने के लिए, उस ममता के लिए। उनके आदेश का पालन 47 साल बाद हुआ, लेकिन
हुआ भी तो ममता थी नहीं, उसकी मृत्यु हो चुकी, और मृत्यु होने के बाद भी उसके एहसानों का जरा भी कहीं जिक्र नहीं था कि हुमायूं को विश्राम करने के लिए उसने अपनी झोपड़ी में रात भर के लिए समय दिया था। उस पर क्या लिखा था? सातों देश के नरेश हुमायूं ने यहाँ पर विश्राम किया था और उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में ये विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया। ममता का कहीं जिक्र तक नहीं था।